So how would Real Madrid cope up without Sergio Ramos and without Rafael Varane? ठीक है, स्पर्स ने उधर साइनिंग कर ली है. ब्रायन गिल कम्स इन फ्रॉम सेविया एंड एरिक लेमेला जा चुका है सेविया. अपार्ट फ्रॉम दैट क्रिश्चियन रोमेरो इज ऑल्सो लिंक टू देम. गोलिनी साइन कर चुके हैं स्पर्स एंड आर्सेनल आर ऑल्सो मेकिंग मूव्स फॉर एरन रैम्सडेल, गोलकीपर ऑफ शेफील्ड यूनाइटेड. उसके बाद से ग्रीजमान की क्या सिचुएशन है एट बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड कैसे फाइनली लाइनअप करने वाली है विदाउट द टू मेन सेंटर बैक्स जिनकी पेयरिंग ने हमको हिला के रख दिया था. वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट पेयरिंग हमने देखी थी. सो गाइज, इस वीडियो में हम उन सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं. एंड बिफोर वी बिगिन लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन. इट्स अ ग्रेट फुटबॉलिंग ऐप टू हैव ऑन योर फोन. मतलब जो भी डिटेल आपको चाहिए अपनी टीम की, द लाइव गेम्स व्हेनेवर दे आर प्लेड, द लाइव टीम शीट, ऊपर से व्हेनेवर यू नीड टू नो अबाउट द ट्रांसफर दैट आर गोइंग ऑन एंड इवन द इंफॉर्मेशन ऑन द करंट ऑन गोइंग टोक्यो ओलंपिक्स इज देयर ऑन दैट वन फुटबॉल एप्लीकेशन. Just download that OneFootball application from the link given in my description. आगे बढ़ते हैं. पहली बात, सबसे पहली बात, यहाँ पे वरान जा चुका है टू मैन यूनाइटेड. यूनाइटेड भाई सीरियस है इस टाइम, ठीक है. मतलब दे आर मेकिंग मूव्स एंड इसका क्रेडिट किसको जाता है पता है? क्रेडिट किसको जाता है? गेस करो, बताओ कमेंट्स में. इसका क्रेडिट जाता है हरामखोरों यूनाइटेड फैंस को ही जाता है. बिकॉज जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अभी सीजन के स्टार्ट होने से पहले, जब यूनाइटेड वो सुपर लीग वाले फिनोमेना में इन्वॉल्व थी, वहाँ पे ग्लेजर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था वहाँ पे, ठीक है. छाती फाड़ फाड़ के उन लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे. उसकी वजह से ग्लेजर्स आउट बहुत हुआ था. उसकी वजह से यहाँ पे ग्लेजर्स ने दिखाया भाई चलो ठीक है, उनके पर थोड़ा प्रेशर पड़ा. बट मुझे लगता है जहाँ तक उस प्रेशर की वजह से अब दे आर मेकिंग दिस साइनिंग्स, दे आर ब्रेकिंग द बैंक. जेडन सैंचो, राफेल वरान. अब एक बस अगर एक सीडीएम ले ले, वो विल्फ्रेड इंडीदी, रूबन नेवेस से भी लिंक्ड हैं, डिक्लन राइस. मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा. सीरियसली यूनाइटेड बहुत ही तगड़े हो सकती है अगले साल, ठीक है. उसके बाद से अगर बात किया जाए तो जॉर्डान शकीरी ने बोल दिया लिवरपूल को दैट ही वोंट बी स्टेइंग एंड ही वांट्स टू लीव. अभी काफ़ी गुड टर्म पे वो बंदा लीव करेगा. 29 ईयर ओल्ड. ही सेड दैट ही वांट्स टू प्ले इन इटली एंड ही सेड किया मुझे लाजियो पे खेलना है बिकॉज वही उसका ड्रीम है. तो अल्टीमेटली हम देख सकते हैं कि शकीरी का ये लास्ट सीजन होगा एट लिवरपूल. उसके बाद से ब्रायन गिल की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में. स्पर्स हैव अग्रीड अ डील, एक स्वैप डील है जिसमें कि एरिक लमेला वुड गो टू सेविया एंड वो 25 मिलियन और देंगे सेविया को. उसकी वजह से यंगस्टर विंगर ब्रायन गिल, स्पेनिश बहुत ही अच्छा प्लेयर है, दैट ही विल कम टू स्पर्स. उसके अलावा गोलिनी की बात करते हैं. अटलांटा का गोलकीपर हैज साइन फॉर स्पर्स. एक सीजन का लोन है, ऑप्शन टू एक्सटेंड है अनदर सीजन एंड परमानेंट कर सकते हैं उसकी साइनिंग को अगले सीजन विथ पेइंग 15 मिलियन यूरोज. उसके बाद से क्रिश्चियन रोमेरो की बात आई थी. यहाँ पे काफी लोग मुझसे कहते हैं भाई क्रिश्चियन रोमेरो का सीन क्या है. तो मेरे हिसाब से अभी तक फैब्रिजो रोमानो ने कुछ नहीं बोला है, हियर वी गो वाली स्टेटमेंट तो नहीं आई है. बट द थिंग इज 100% प्रायोरिटी है, 100% श्योरिटी है कि स्पर्स चाह रही है क्रिश्चियन रोमेरो को खरीदे. बट उसका प्राइस टैग बहुत ही बड़ा है. 55 मिलियन का प्राइस टैग स्पर्स क्या दे पाएगी क्रिश्चियन रोमेरो के लिए? अपार्ट फ्रॉम क्रिश्चियन रोमेरो उन्होंने 3 टारगेट्स और आइडेंटिफाई किए हैं. उनमें से 2 हैं लिंकोविच, ठीक है. ये फोइंटीना का जो डिफेंडर है, सर्बियन, 23 ईयर ओल्ड, काफ़ी अच्छा, काफ़ी टॉल डिफेंडर है. उसके बाद से कर्ट ज़ूमा ऑफ चेल्सी. तो भाई ये 2 प्लेयर्स और लिंक्ड हैं. स्पर्स मतलब एक डिफेंडर साइन तो करने वाली है, ठीक है. मैड्रिड की बात करते हैं, बट उससे पहले एक बार मैं बार्सा की बात कर लूँ, ठीक है, फिर आराम से मैड्रिड की बात करेंगे, ठीक है. इस एंड में एक पता है क्या, एक स्पेशल न्यूज़ और है हर्था बर्लिन फैंस के लिए, बिकॉज मुझे पता है कि हमारे चैनल पर हर्था बर्लिन फैंस भी है, तो उनके लिए एक स्पेशल न्यूज़ है एंड में, ठीक है गाइस. तो ग्रीजमान सिचुएशन, भाई ग्रीजमान स्वैप डील में लिंक था साउल से, एथलेटिको मैड्रिड से. एंड डिएगो सिमेओने ने भी कहा था यार कि आई विश ग्रीजमान बेस्ट ऑफ लक एंड आई वांट हिम टू सक्सीड एट बार्सिलोना. तो मुझे लगता नहीं कि ग्रीजमान जाएगा बिकॉज ग्रीजमान से बात हो रही थी एंड अब ग्रीजमान हैज अग्रीड टू टेक अ पे कट. बिकॉज अब हेवी वेट्स ने पे कट लिया. भाई मेसी पे कट ले रहा है यार, बुस्केट्स पे कट ले रहा है, जेरार्ड पीके पे कट ले रहा है, जॉर्डी अल्बा बदतमीजी कर रहा है. जॉर्डी अल्बा कह रहा नहीं मैं नहीं लूंगा पे कट. तो आई मीन कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे उसका. एंड यहाँ पे एक न्यूज़ और है कि अगर जॉर्डी अल्बा पे कट नहीं लेगा तो बार्सा वुड इवन कंसिडर सेलिंग हिम, ठीक है. तो ग्रीजमान रेडी हो चुका है कि यार मैं पे कट लेके यहाँ पे खेल लूंगा. एंड वी ऑल वांट, भाई आई पर्सनली वांट ग्रीजमान टू टेक अ पे कट एंड स्टे एट बार्सिलोना. एंड अब कुमान के ऊपर है कि हाउ ही वुड फिगर आउट टू प्ले ग्रीजमान, डिपे, अगुएरो इन द सेम टीम, ठीक है. वो तो बात की बात है. उसके बाद से मेसी की यहाँ पे एक सिचुएशन चल रही थी कि अगर मेसी को अगर 31 अगस्त से पहले रजिस्टर नहीं करेंगे तो दैट गाय वोंट बी प्लेइंग अंटिल जनवरी, ठीक है. तो जनवरी तक मेसी ऐसा हो सकता है कि खेले ही ना बार्सा पे. तो भाई मेसी तो रुकने तो वाला है नहीं, तो ही वुड लीव. बट जहां तक मुझे लगता है कि उसने 50% पे कट लिया है अपनी सैलरी का,
तो बार्सिलोना अब वर्क कर रही है कि 31 अगस्त से पहले वो अपनी वेज बिल को कम कर ले, 168 मिलियन यूरोस के अंडर सेट करना, बिकॉज ला लीगा का स्टैंडर्ड इस सीजन के लिए बार्सिलोना के लिए वही है, ठीक है। तो बार्सिलोना चाहेगी कि सारे प्लेयर्स को या तो सेल करे या तो उनसे अग्रीमेंट करे, उनकी वेज को कम करे, सो दैट दे कैन रजिस्टर द साइनिंग्स, रजिस्टर द प्लेयर्स, डीपे, एरिक गार्सिया, एमरसन एंड ये सब है। तो भाई दूसरी बात है यार कि उमटीटी एंड ऑल को वो लुक कर रहे हैं कि ऑफलोड करे। प्यानिक डेफिनेटली इज अनहैप्पी, डेफिनेटली पिछले 2 गेम्स में वो खेला है, बट आई डू बिलीव कि प्यानिक मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से दे वुड ऑफलोड, अगर नहीं तो फिर वही होगा, सेकंड फिडल खेलेगा, ठीक है। इलाइश मोरिबा जो यंगस्टर है वो बदतमीजी कर रहा है थोड़ी सी यार, बिकॉज उसका एजेंट सजेस्ट कर रहा है कि डोंट एक्सेप्ट द डील बिकॉज यू आर वर्थ मोर मनी, और तुम्हें मिल सकता है। तो बारसा चाह रही है यार कि यार ये जो हम कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं मोरिबा को वो एक्सेप्ट करे, एंड मोरिबा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो बारसा ने क्या किया है, अब वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें बेच देंगे, ठीक है। तो दे वुड वॉच, दे वुड सी क्या बिड्स आती है, बिकॉज प्रीमियर लीग टीम्स हैं जो कि इलाइश मोरिबा के लिए इंटरेस्टेड है, एंड वी डोंट वांट इलाइश मोरिबा टू लीव। काफी अच्छा टैलेंट है, ही कैन प्ले एट बार्सिलोना, राइट। तो अलेक्जेंड्रो बाल्डे ने क्या किया है, मतलब बार्सिलोना ने क्या किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है, एंड बाल्डे ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसको पता है यार कि उसके पास लिटरली चांस है खेलने का, एंड जॉर्डी अल्बा का वो परफेक्ट रिप्लेसमेंट बन सकता है बार्सिलोना के लिए, ठीक है। सेकेंड बात आती है यूसुफ डिमिर जो बार्सिलोना ने साइन किया है फॉर बारसा बी, ठीक है। दैट गाय हैज शोन सच ग्रेट स्पार्क्स इन द फर्स्ट प्री सीजन गेम्स कि बार्सिलोना नाउ करेंटली इज थिंकिंग यार इसको फर्स्ट टीम में डायरेक्टली प्रमोट कर दें। तो अब एलेक्स कोयादो को क्या होगा, ऐसा तो नहीं है कि कोयादो खराब खेला है, कोयादो स्टिल इज वंडरफुल प्लेयर, मुझे लगता है कि वो भी फर्स्ट टीम में रेगुलरली खेलेगा अब इस सीजन, बट यूसुफ डिमिर इज ऑल्सो वन टू बी वॉच आउट फॉर। अब बात करते हैं यहाँ पे रियल मैड्रिड की। ऑलराइट गाइस, मैड्रिड की बात करने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीन पे, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख सकते हो ये है मेरा लाइनअप, कार्वाहाल के साथ एडर मिलिटाओ, डेविड अलाबा एंड मार्सेलो। ये प्रॉपर मुझे लगता है डिफेंस में जो मैड्रिड खेलेगी वो इसी फॉर्मेशन में खेलने वाली है, 4-2-4-1 4-1 नहीं है यार, 4-3-3 है यार, 4-3-3 में खेलेगी, इवन दो कार्लो एंचेलोटी प्रीफर्स अ 4-2-3-1। मुझे लगता नहीं कि करेंटली ये 4-2-3-1 खेलेंगे बिकॉज क्रूज एंड मॉडरिच डबल पिवट के साथ, क्रूज एंड कैसेमेरो डबल पिवट के साथ एंड मॉडरिच अप टॉप, पता नहीं मतलब काफ़ी एडजस्टमेंट करना होगा। एंड ऑब्वियसली भाई इतने टाइम से ये इस पर्टिकुलर 4-3-3 फॉर्मेशन में खेलते आ रहे हैं कि अब इनको चेंज करना, आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी वाइज। तो कार्लो एंचेलोटी डेफिनेटली यार सोचेगा यार कि यार ये टीम स्टक कर रही है इस फॉर्मेशन से, उसी में खिलाते। बात आती है सिर्फ डिफेंस की, मुझे लगता है एडर मिलिटाओ और डेविड अलाबा की पार्टनरशिप सही होगी, दे वुड प्ले बिकॉज बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। अलाबा तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बंदे को तुम लेफ्ट बैक खिला लो, सीडीएम खिला लो, कहीं भी खेल सकता है दिस गाय, तो ये तो जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा अपनी पोजीशन। बाकी एडर मिलिटाओ का लास्ट सीजन भी बहुत तगड़ा था क्योंकि सर्जियो रेमोस नहीं था, तो दिस गाय स्टेप्ड अप एंड ब्राजील के लिए भी कोपा अमेरिका में काफी अच्छा पार्ट प्ले किया है एडर मिलिटाओ ने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऊपर अप टॉप तुम देख रहे हो, मुझे लगता है कि बेल के वापस आने से बेल वुड प्लेइंग मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स, ठीक है, अगर फिट रहेगा तो, अदरवाइज फिर हो सकता है कि एसेंसियो और रोड्रिगो और इवन वास्केज में भी गिवन अ चांस ओवर देयर। बेंजीमा तो है ही है, एंड एडन हजार्ड फिट होगा तो एडन हजार्ड प्रॉपर्ली यहाँ पे खेलने वाला है। सेकेंड एक यहाँ पे मैंने बनाया है बी टीम को लेके जो कि ऑप्शंस है, जो बेंच है, तुम देख सकते हो ऑड्रियोजोला है यहाँ पे, वास्केस के साथ मैंने उसको यहाँ पे पुट किया है बिकॉज वास्केस डेफिनेटली वर्सेटाइल है, राइट विंग भी खेल सकता है, बैक भी खेल सकता है, फॉर नाचो एंड वलेहो एंड फॉरलान मोंडी, ठीक है। तो मोंडी, वलेहो एंड नाचो की आपकी डिफेंसिव पेयरिंग होगी। ब्लांको दिस गाय, ये मुझे बहुत इंप्रेस किया था, लास्ट टाइम भी मैंने उसको खेलते देखा था प्री सीजन में, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को फर्स्ट टीम में नहीं मिली, बट आई डू बिलीव कि यार इसको चांस देना चाहिए क्योंकि कैसेमेरो भाई डे इन डे आउट कैसेमेरो खेलता है, तो दे शुड बी सम गेम्स जो कि इजी गेम हो तो हम ब्लांको को ट्राई कर सकते हैं, दिस गाय इज गुड, ठीक है। उसके बाद से ओडेगार्ड एंड इसको, अब मुझे इसको का सीन नहीं पता कि क्या सिनेरियो है, वुड ही स्टे और वुड ही लीव, बट मुझे लगता है कि यार ओडेगार्ड अगर टीम, ओडेगार्ड तो रहेगा यार, एंड डैनी साबेयोस भी वापस आ चुका है, तो साबेयोस एंड वाल्वर्डे यहाँ पे राइट पे मैंने सेट किया। ऑप्शंस दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन अब क्या होगी वो नहीं पता, साबेयोस क्या पता लेफ्ट या राइट कहाँ खेले, बट ये सिर्फ ऑप्शंस है। वाल्वर्डे तो राइट हैंड फ्लैंक पे खेलेगा, अगर सब्स्टिट्यूशन करना है भाई तो वाल्वर्डे हैज टू प्ले वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स एट रियल मैड्रिड। बाकी लेफ्ट विंग पे देखो विनीशियस के साथ टाकेफूसा कोबो, ऊपर लुका जोविक एंड मरियानो के साथ एसेंसियो एंड रोड्रिगो, ठीक है। तो ये हो गई मैड्रिड की बात। मुझे लगता है कि भाई दे हैव गॉट अ स्क्वाड टू कंटेस्ट इन द ला लीगा, दे हैव गॉट अ स्क्वाड टू कंटेस्ट इवन इन द चैंपियंस लीग, बट इज दैट इनफ? ऑप्शंस क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस की अगर बात करूं मैं तो यार तुम देखो उधर उन्होंने वरान को सेल किया, ठीक है यार, एंड ऑफ एन एरा है, फाइन, वी हैव टू मूव ऑन। क्या तुमको नहीं पता था क्या कि वरान जाने वाला है? मुझे लगता है कि यार 1-1.5 महीने से हमको सबको पता था कि वरान जाने वाला है, ठीक है, बिकॉज उसने साइंस दिखा दिए थे यार कि ही इज अप फॉर अनदर चैलेंज। तो आई बिलीव कि यार मैड्रिड को अब मूव ऑन कर जाना चाहिए। डेफिनेटली इट्स वेरी हार्ड टू एक्सेप्ट कि यार आपके 2 पेयरिंग ऑफ सेंटर बैक, मतलब बेस्ट पेयरिंग यार, मतलब मजाक थोड़े यार, एक सीजन में आपकी डिफेंस खत्म, गायब, टाटा, मतलब तो दुखता है, सही बात है। मैं मैड्रिड फैन नहीं हूँ, स्टिल मैं फील कर पा रहा हूँ व्हाट इट फील्स टू लूज योर 2 मेन पिवटल प्लेयर्स इन द डिफेंस, ठीक है।
रमोस तो यार लीडर है, उसका लॉस तो मैं कॉम्प्रहेंड ही नहीं कर सकता यार, सीरियसली दैट्स सच अ बिग लॉस, बट फाइन यार, जो होना था इट इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, तो अब हो गया, वरान जा चुका है, बट पॉजिटिव पॉइंट इज ये वरान मुफ्त में थोड़े गया है, वरान अगले साल मुफ्त में आता। तुम ये देखो कि अगर मैड्रिड ये डील नहीं करती, अगले साल वरान फ्री चला जाता, तो इट्स बेटर ऑन द पार्ट। पेरेज ने एक्चुअली सही किया है यहाँ पे, ठीक है, अप्रिशिएट करो, थोड़ा सा अप्रिशिएट करो पेरेज को, बिकॉज दिस डील वॉज शुड हैपन, अदरवाइज ही वुड हैव लेफ्ट फॉर फ्री। तो अगर यहाँ पे 40 मिलियन यूरोज मिल रहे हैं, ठीक है, 40 मिलियन प्लस एड ऑन्स कुछ मिल रहे हैं रियल मैड्रिड को, तो भाई डिसेंट मनी है यार, डिसेंट मनी फॉर अ डिसेंट प्लेयर। उसकी करंट वैल्यू है 70 मिलियन यूरोज, ठीक है, बाय ट्रांसफर मार्केट, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम देखो ये पैसा वो यूज कर सकते हैं जूल्स कुंडे को खरीदने के लिए, बिकॉज कुंडे रेडी है मैड्रिड आने के लिए। मतलब इफ मैड्रिड कम नॉकिंग कि भाई आजा तू खेलेगा हमारे पास, एंड वी नो कुंडे इज अ टॉप प्लेयर, सेविया का रेगुलर स्टार्टर है भाई वो, ठीक है, तो ही सच अ टॉप प्लेयर। अगर कुंडे आएगा तो मुझे लगता है यहाँ पे नाचो के प्लेस पे कुंडे रेगुलरली खेल सकता है, एंड देन एडर मिलिटाओ के लिए भी बैकअप रहेगा, फाइन। तो यार एटलीस्ट मुझे लगता है एक टीम में 5 सेंटर बैक्स तो होने ही चाहिए आपके लिए प्रॉपर, ठीक है। फिर डिफेंडर्स, आप यंगस्टर्स की बात करो यार, तो फिर चुस्त भी है, उसके बाद से मारियो गीला फ्यूंटेस, मतलब कैस्टिया के भी प्लेयर्स हैं, बट वुड दे बी रेडी टू टेक दैट स्टेप ऑन इनटू द फर्स्ट टीम? मुझे नहीं लगता कि अभी वो रेडी हैं, बिकॉज का पता नहीं कार्लो एंचेलोटी उनको कितना टाइम दे। तो यार हमें लीडर्स चाहिए, हमें प्रॉपर प्लेयर्स चाहिए, एंड आई डू बिलीव कि यार कुंडे वुड बी राइट फिट, हो सकता है कि साइन कर ले रियल मैड्रिड। उसके बाद से लास्ट में मैंने बोला था कि यार हर्था बर्लिन फैंस के लिए एक बहुत स्पेशल न्यूज़ है यार। अब पता नहीं कितने लोग हर्था बर्लिन फॉलो करते हैं, बट सीवान जोवेटिक, यस, इफ यू रिमेंबर FIFA 14 का मतलब बुंडफाड़ा प्लेयर जोवेटिच is signing for Hertha Berlin, and saying that I would end this video. Guys पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट कर देना, हराम खोरो तुम लोग को नोटिफिकेशन नहीं आती है वीडियोस की, ठीक है, कर देना। That's all. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out.